सुमेश जी, ये तो रही एक हमारे चर्चा का विषय कि भाई जो राष्ट्रपति महोदय की सैलरी और उसके ऊपर जो है जो डिडक्शन था उस पर झूठ था या सही था। दूसरी बात हम आज ये करना चाह रहे थे कि जब राष्ट्रपति महोदय गए तो उनके टूर के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने निकलना था और जिस तरह से किसी भी वीआईपी के निकलने पे ट्रैफिक रोक दिया जाता है 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटे पहले, 1 घंटा पहले, और उस दौरान एक महिला पेशेंट की मृत्यु का हो जाना, आप कितना इसे सही मानते हैं? कहा तो ये जा रहा था कि वीआईपी कल्चर अब खत्म किया जाएगा। मोदी जी ने ये काम किया था कि भाई लाल बत्ती हटा दी। अब लाल बत्तियां तो हट गई गाड़ियों के ऊपर से, लेकिन जो गाड़ी के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो तो वही बैठे हुए हैं नेतागण। उनका जो वीआईपी कल्चर है, जो उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि आगे पीछे सिक्योरिटी चलेगी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ियों का काफिला चलेगा, वो तो नहीं खत्म हुआ। और इसी कारण से ये एक मौत हो जाती है, और ये कोई नई मौत नहीं है, पहली मौत नहीं है। गौतम जी, पहले तो मैं थोड़ा सा उस मामले पे करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जी ने जो कहा अपने वो सैलरी वगैरह के बारे में या इनकम टैक्स के बारे में, मेरे को नहीं लगता कि वो पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य है उसका कुछ भी, बिकॉज वो तो एक उल्टा मैसेज दे रहा है सरकार के बारे में कि टैक्स रेट बहुत हाई है। तो ऐसे में उसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या नहीं रहा। तो मैं सिर्फ ये पॉइंट को रेज करना चाह रहा था। सोमेश जी, उसको अगर मैं अपनी बात कहूँ इंडिविजुअल, तो मैं उसको इस तरह से नहीं देख रहा था कि कोई उसको पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे थे। मैं उसको इस तरह से देख रहा था कि वो एक ऐसी पार्टी के नेता रहे हैं जिस पार्टी के नेता आप सुनते आए हैं कि वो कहते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो। तो कहीं वो उनके दिमाग में अभी भी वो झूठ वाला कल्चर तो नहीं है, वो ये मैं कहना चाह रहा था। उसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज की बात ऐसा है कि इस झूठ का कोई फायदा नहीं ना, बिकॉज इस झूठ का तो उल्टा संकेत जा रहा है कि टैक्स रेट बहुत हाई है और लोगों में एक गलत परसेप्शन बन सकती है। तो ये बाय डिजाइन नहीं हो सकता कुछ भी। दिस कुड बी सम मिस्टेक समवेयर, दैट्स द ओनली लिमिटेड पॉइंट आई वांटेड टू मेक। आपने जो दूसरा पॉइंट रेज किया बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें अपना काफी संवेदनशीलता दिखाई गई राष्ट्रपति जी से। उन्होंने अपना फैमिली के साथ किया, उसके बारे में पूछताछ करते रहे, उनके हस्बैंड से भी शायद बात की, उनको काफी संवेदनशीलता दिखाई। जहां तक रहा वीआईपीज़म की बात, तो यस, बीकन लाइट खत्म हो गई 2017 में। 2014 में कुछ रिड्यूस की थी, 2017 में बिल्कुल रिड्यूस खत्म कर दिया। ना प्रधानमंत्री जी को ना राष्ट्रपति को कुछ भी नहीं लगेगा, मगर उसकी पब्लिसिटी तो बहुत की गई कि जी बीकन लाइट खत्म कर दी गई है, सिंबोलिज्म ऑफ फिनिशिंग वीआईपीज़म। मगर क्या वीआईपीज़म इस कहने से ही सिर्फ खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। देखिए, कई वास्तु स्थितियां हैं जो हमें अपने नज़र में रखनी पड़ती हैं। ऐसे भी कंट्रीज हैं जहां पे ऑस्ट्रेलिया है, जिनके प्रेसिडेंट या जिनके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं खुले में घूमते हैं, ये हैं, वो तो एयरपोर्ट में खुद अपने गेस्ट को रिसीव करने चले जाते हैं। न्यूजीलैंड, कितने कंट्रीज हैं जहां पे बिल्कुल फ्रीडम है। मगर इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, जहां पे 1-2 प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, असैसिनेशन हो गया, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है सिक्योरिटी परसेप्शन क्या है क्या नहीं, उसके हिसाब से वीआईपीज़म कह लो या सिक्योरिटी ड्रिल या एक्सरसाइजेस बनती हैं। और ये भी फैक्ट है कि ये जो वीआईपीज हैं, डिग्नेटरीज हैं, उनको नहीं बताया जाता कि पूरी सिक्योरिटी ड्रिल क्या है। नीड टू नो बेसिस पर उनको बताते हैं, क्योंकि आज वो हैं एक पद पर, कल को नहीं होंगे। तो ब्लू बुक में क्या है क्या नहीं, वो सिर्फ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को मालूम है, उस हिसाब से चलते हैं। इस मामले में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो ऑन द स्पॉट थे उनको बताया गया कि जी मरीज हैं और लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन है। उन्होंने ऑन द स्पॉट जो बंदा था उसने डिसीजन लिया कि नहीं जाने दूंगा। अब वो अलग बात है कि आज वो सस्पेंड हुआ, जो भी हुआ, मगर स्थिति एक बहुत बड़े एंगल से देखनी है कि सिक्योरिटी ड्रिल्स को वीआईपीज़म का पार्ट माना जाना चाहिए कि नहीं। कहीं कहीं डेफिनेटली हर पॉलिटिशियन कहता है जी मेरा अपना ये रुतबा है, जैसे वो अंग्रेजों के ज़माने में चलता था, महाराजा थे तो 21 गन सैल्यूट, फलाना है तो 31 गन सैल्यूट, इतनी आर्मी रखेंगे, वो रखेंगे। तो उन्होंने एक सिंबल्स क्रिएट किए हुए थे पावर के। हम शायद उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए। अभी भी हम समझते हैं कि जी हमारे साथ शस्त्रधारी कितने चल रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा हम कितने बड़े लीडर हैं। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, येस, let the people who are involved with your security, who are professionals in the field, let them judge what is the requirement. उसके अलावा जो आप ये छुटभैये लेके चलते हैं, बंदूकें मंदाते हैं, वो सब वीआईपीज़म का, वो तो इमीडिएटली खत्म होना ही चाहिए। और रही थ्रेट परसेप्शन की बात, और ये सब सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि डिग्नेटरीज को कई बार खुद नहीं मालूम होता कि क्या सिक्योरिटी ड्रिल इवॉल्व की गई है, किस रूट से उनको लेके जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे।
क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे डिग्निटरीज को कई बार खुद नहीं पता होता है। ये तो बात हो गई, मैं समझता हूँ बड़े लेवल पे, यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लेवल पे या मुख्यमंत्री के लेवल पे।